हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। गाइस मेरा टिकटॉक पे कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे हूँ या यूट्यूब पे हूँ, ठीक है। तो आपने कांटेक्ट मुझसे करना है तो या तो इंस्टाग्राम पे जो मेरा एक चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ है, या तो आप वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा बेटर है आप मुझे मेरे ईमेल पे कांटेक्ट करें ताकि आप एग्जैक्टली मेरे तक पहुँच सकें, ठीक है। मेरा टिकटॉक पे, फेसबुक पे किसी तरह का कोई अकाउंट नहीं है। सो आप किसी भी स्कैमर्स के साथ जो है ना अपने आप को ट्रैप मत करिएगा और ना समझिएगा कि मैं हूँ, मैं नहीं हूँ वो, ठीक है। सो इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जो भी पर्सन है आपके माइंड में, सिचुएशन आपके साथ उनका चाहे जैसा भी चल रहा है, आपने 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करनी है। वीडियो को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज जो हैं वो आपके साथ एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव द सन। ये पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है आप लोगों को लेकर, यस। और अगर आपके बीच में इस टाइम किसी तरह से कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इशू चल रहा है, तो ये इंसान जो भी है उसको रिजॉल्व करके आपके साथ चीज़ों को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिन लोगों का यहाँ पे एक सेपरेशन है तो ये आपके साथ यूनियन करना जो है ना वो चाह रहे हैं कि आपसे मिलें, आपसे यूनियन करें, आपके इस कनेक्शन में सक्सेस किसी तरह से इनको मिले। यस, वी हैव इट्स 7 ऑफ वांड्स। कुछ ना कुछ चैलेंजिंग है आपके बीच में, या तो कुछ लोगों के बीच में एक ब्लॉक सिचुएशन चल रही है और दिस पर्सन फील्स कि आप इनको इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करनी है। काफ़ी ज़्यादा ये मुझे लग रहा है ये पर्सन डिफेंसिव आप लोगों को लेकर इस टाइम होना चाह रहे हैं। लाइक दिस पर्सन रियली वांट टू फाइट फॉर यू, इस रिलेशन के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए बेसिकली ये पर्सन जो है वो फाइट करना चाह रहे हैं, स्टैंड करना चाह रहे हैं। अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, आपकी इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई अपना कोई स्टेप नहीं लिया, किस तरह से कोई डिफेंसिव नहीं अपने आप को शो किया, तो राइट नाउ ये पर्सन रेडी है। बिकॉज लग रहा है मुझे यहाँ पे भी द 7 ऑफ वांड्स आपके बीच में ब्लॉकेज है, यहाँ तो ब्लॉक आप दोनों ने एक दूसरे को किया हुआ है। अदरवाइज़ कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो ये पर्सन उन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, आपके साथ इस कनेक्शन में यूनियन करके हर चीज़ को सेटल डाउन करना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील हो रहा है यहाँ पे कि इस टाइम आपके लिए लड़ना, इस कनेक्शन के लिए लड़ना, फाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इनको लगता है आपका यूनियन हो पाएगा। बट ये पर्सन आपके सोलमेट है, यस, दैट्स वाई आपसे जो है वो यूनियन करना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें चैलेंजिंग हैं यहाँ पे आप दोनों के इस कनेक्शन में, जिसके लिए ये पर्सन इस टाइम ऐसा लग रहा है इस सारे चैलेंजिंग को फेस करने के लिए ये रेडी हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इनको फाइट करनी है और सब चीज़ों को फेस करना है। वी हैव टेम्परेंस, बैलेंस बनाना चाह रहे हैं ये पर्सन जो भी हैं। लेकिन इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट जो है ये पर्सन मुझे शो हो रहे हैं, काफ़ी पेशेंट रखा हुआ है इस पर्सन ने। एंड ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली कोई परफेक्ट टाइमिंग का वेट भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए कोई स्टेप लेने के लिए। जो भी चीज़ें आपके बीच में ब्लॉक हैं, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को अपने किसी ऐप से, किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट से ब्लॉक किया हुआ है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको उस ब्लॉकेज को जो है ना वो किस तरह से रिमूव करना है। लाइक अगर इस पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है तो ये आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करना चाह रहे हैं, और अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो आपके साथ कांटेक्ट करें। बिकॉज़ ये आपके साथ एक हार्मोनियस वे में बैलेंस बनाना चाहते हैं। बट कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे आगे कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं लेकिन कुछ टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि टाइमिंग अगर इनके अकॉर्डिंग बनती है, या फिर इनको लगता है कि आप इनको सूटेबल रहेगा इनके लिए कोई स्टेप लेना, तो आपके बीच में चीज़ें काफ़ी अच्छे से जो हैं वो सक्सेसफुल वे में वर्क करेंगी। या वी हैव हाई प्रेस्टिस, बैक टू बैक मेजर अरकाना 1 2 3। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपसे हाइड की हुई हैं इन्होंने काफ़ी कुछ, बट इनको लगता है ऐसे कि जैसे आप भी अभी अपनी फीलिंग्स को इनसे हाइड कर रहे हो। यस, बिकॉज कुछ लोग नहीं जानते कि आप लोग उनसे पता नहीं बात करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे, आप इनके साथ दोबारा से डील करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए मे बी ये पर्सन जो है वो थोड़ा टाइम का वेट कर रहे हैं। मोमेंट, उस मोमेंट का वेट कर रहा है ये पर्सन, मेल फीमेल जो भी हैं, जिस मोमेंट में इनको लगता है कि अगर ये कोई एक्शन लेते हैं, कोई स्टेप लेते हैं आप किससे कांटेक्ट करने का, या इस रिलेशनशिप के लिए भी कोई स्टेप लेते हैं, तो उनको लगता है कि वो वर्क तब करेगा जब इनको लगेगा कि टाइम परफेक्ट है।
तो अभी इनको लगता है कि आप एक हाई प्रिस्टिस के मोड में हो, लाइक आप बहुत कुछ या तो छुपा रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा आप मिस्ट्री वाला एक्ट कर रहे हो कि लाइक ये पर्सन को नहीं पता कि आप क्या फील कर रहे हो। बट आप अपनी इंट्यूशन को सुनो। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ टेलीपैथी हो रही होगी इस पर्सन की, जो कि आप लोगों को खुद जो है यहाँ पे चीज़ों को फील करना है। बट आई थिंक आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की यहाँ पे ज़रूरत है कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है इस पर्सन से रेलिवेंट या इस रिलेशनशिप के रेलिवेंट। नंबर 2, 14, 5, 7, 19, 10, 1, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 21, 27, 25 एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज 2, 1, 5, 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान जो भी है, इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना बहुत ही ज़्यादा इस टाइम कॉन्फिडेंट हो, एंड ऑल्सो आप लोग इस पर्सन को शायद हो सकता है चांस ना दो। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है, या फिर आप लोगों को इनको माफ़ करना इनको लगता है कि मुश्किल होगा। लाइक आपकी तरफ से माफ़ी मिलना, अगर इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया आपके साथ बुरा, या फिर किसी भी तरह से अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लगा है, तो इनको फील हो रहा है कि आप इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत बोल्ड हो गए अपने इमोशंस को लेकर। शायद पहले आप इस पर्सन से अपने इमोशंस इजीली शेयर कर देते थे, बट अभी आप लोगों ने अपने आप को रिजर्व कर लिया है। बहुत ज़्यादा आप लोग अपने आप को पैसिव शो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गए हो, बहुत फॉर्मली एक्ट कर रहे हो कि ज़्यादा अपने आप को ना किस तरह से रिवील नहीं कर रहे इस पर्सन के सामने। तो जिसकी वजह से इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा इमोशनली एंड कुछ लोग मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। एक होता है ना ओवर स्मार्ट, इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गए हो। यस, जैसे मैंने आपको बोला है कि आप पहले इनसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे या जो भी फील करते थे फट से इस पर्सन को बोल दिया, बट अभी इनको लगता है कि आपने अपने आप को जो है ना रिजर्व कर लिया। अब आप उस तरह अपने आप को नहीं एक्सप्रेस करते, या फिर उस तरह झट से आप लोगों के माइंड में कोई चीज़ आई या फील किया तो मैसेज करके बोल दिया या कॉल कर ली। उस तरह इनको लगता है आपकी तरफ से वो एक्ट नहीं आ रहा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बोल्ड, बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हो। और वो चीज़ें ऐसा लग रहा है जैसे आपके बीच में जब ये चीज़ें ख़राब हुई हैं या कॉन्टैक्ट बंद हुआ है उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत बोल्ड हो आप अपने हर तरह का डिसीजन लेने में, या इस इंसान के साथ रिलेशनशिप रखना ना रखना उसके डिसीजन में इस इंसान को लगता है कि अब आपके पास फुली कमांड है। अब आप चाहोगे तो ये रिश्ता बनेगा इस पर्सन के साथ आपका दोबारा, अगर आप नहीं चाहोगे तो नहीं बनेगा। लाइक बॉल आप जो है वो आपके कोर्ट में है। अब आप रिलेशन को रखना चाहोगे, सही करना चाहोगे तो होगा, अदरवाइज नो चांस। यस, तो यही कॉन्फिडेंस देख के शायद ये इंसान ज़्यादा जो है ना वो आपकी तरफ, आपकी इस कनेक्शन के लिए एक तो फाइट भी करना चाह रहे हैं, और इनको लगता है कि अगर चैलेंजेस भी आते हैं तो इनको उसको फेस भी करना है। बिकॉज़ ये अब आपके साथ हर तरह से यूनियन और इस सारी चीज़ों में कॉन्फिडेंस के साथ खुद भी लाइक डील करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज़ आपका ये एटीट्यूड देखा था। वी हैव प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन की एनर्जी है, आपकी तरफ आना चाहते हैं ये, और फेयरलेसली, बोल्डली कोई ना कोई मूव लेना चाहते हैं। या वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन प्लान कर रहे हैं आगे बढ़ने की आपकी तरफ, एक्शन लेने का। ये पर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ वैंड्स ये पर्सन, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, आपको कुछ नया डेफिनेटली ऑफर ये पर्सन करना चाहते हैं विद द एस ऑफ वैंड्स एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन रियली फील कि इनको जो है ना किसी भी तरह से आपके साथ कमिटमेंट बनानी है, इस रिलेशनशिप के लिए आपको ऑफर देनी है, तो उसी के लिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि आप एक तो खुद भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, एंड ऑल्सो आपकी एक पर्सनैलिटी देख के इस इंसान जो है ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। दैट्स वाई कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़ बना रहे हैं कि किस तरह से जो है वो आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है, किस तरह से ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं आप लोगों के साथ एक नई बिगनिंग करके। उसी के बारे में ये पर्सन काफ़ी कंसर्न है, और उसी के लिए कोई ना कोई स्टैंड भी लेना चाह रहे हैं, बिकॉज ये आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं आप लोगों के साथ इस रिश्ते में। तो मुझे चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3 या फिर 4 मंथ्स के अंदर कुछ लोगों की यहाँ पे डेफिनेटली चीज़ें आगे फर्दर मूव करेंगी, और ये पर्सन की तरफ से आपको कोई कमिटमेंट मिलेगी, या फिर आपके बीच में कोई ना कोई रिलेशन जो है वो बनेगा, बिकॉज ये पर्सन अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। है तो वैसे यहाँ पे मोस्टली मुझे सोलमेट की एनर्जी आ रही, बट कुछ लोग में भी 11-11 की एनर्जी या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, बट मोस्टली आई फील ये एक सोलमेट का कनेक्शन है।
यस बट ये बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। एरिस लियो सैजिटेरियस बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी भी काफ़ी दिख रही है, मोस्टली प्रोमिनेंट। बट फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। या तो आप दोनों फायर साइन हो, यहाँ पर ये पर्सन के कहीं ना कहीं ज़ोडिक साइन फायर है, या फिर कोई बर्थ चार्ट में फायर एलिमेंट काफ़ी प्लेसमेंट उसकी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। यस बट लेट्स सी। बट ये इंसान जो भी है वो आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करके अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपके साथ ही इस इंसान के आगे फ्यूचर में जो है ना वो रिलेशनशिप अच्छी होगी तो इस पर्सन की लाइफ में भी ग्रोथ होगी। यस तो आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, मे बी ट्रैवल इन्वॉल्व है किसी तरह से। तो ये कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं आप लोगों की तरफ आने की और नया रिश्ता आपके साथ स्टार्ट करने की। नंबर 3, नंबर 1, नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 24, 21, 23 भी एज यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, एंड कुछ लोगों की एज यहाँ पे 30+ भी हो सकती है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए। ओके वी हैव इट्स एम्पैथी। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। ये पर्सन अपनी अब दोनों साइड की जो सिचुएशन है ना उसको कहीं ना कहीं देखना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है पहले शायद ये पर्सन आपकी साइड से चीज़ों को समझ नहीं रहे थे। या इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि लाइक इस पर्सन ने आप लोगों की साइड से ना आपकी फीलिंग समझी नहीं, जिसकी वजह से मे भी आप एक हाई प्रेस्टिज की सिचुएशन में चले गए, अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया, रिवील करना बंद कर दिया, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करना आपने बंद कर दिया। बिकॉज कुछ लोग आप में से ऐसे हो जो एक्सप्रेस कर रहे थे पास्ट में, बट ये पर्सन आपकी उन चीज़ों को समझ नहीं रहे थे। बट राइट नाउ ये पर्सन अपनी भी और आपकी साइड से भी चीज़ों को जो है वो कहीं ना कहीं देख भी रहे हैं और अब समझने की भी कोशिश जो है वो करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे। दैट्स वाई ये कोई ना कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं और आपकी तरफ आने चाह रहे हैं एक नई कनेक्शन के लिए, चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। यस बट इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक वे में आपको अपनी एनर्जीज जो है शो करना चाहते हैं, आपको अपना लव शो करना चाहते हैं, जितने पैशनेट हैं वो आपको शो करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं बेसिकली। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं और अब रियलाइज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को कि इन्होंने आपको समझा नहीं है, जिसकी वजह से आपने अब इनको कुछ भी कहना बात करना छोड़ दिया है। ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। यस इस टाइम ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ से ऑनेस्टी नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि खुद इन्होंने क्या किया है, कितनी ऑनेस्टी शो की आप लोगों को, या इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान कितना कंसर्न रहे हैं। अब ये पर्सन जो है ना उन चीज़ों को जो है वो कहीं ना कहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे इनसे गलती हुई है, कहाँ पे इन्होंने चीज़ों को जो है अपनी तरफ से सेटल डाउन नहीं किया, जिसको लेकर आप लोग अब हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में हो गए। लाइक अब आपने कुछ भी नहीं बोलना, एक मिस्ट्री में रहना है। ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। यस इस इंसान ने आपको ब्लेम किया और ये पर्सन इस टाइम महसूस कर रहे हैं कि इनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि इनकी तरफ से कहीं ना कहीं गलती हुई है, ये उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। बिकॉज कुछ लोगों ने डेफिनेटली आप लोगों को कुछ चीज़ों के लिए ब्लेम किया कि आप इनको नहीं समझ रहे, या आप जो है वो किसी तरह से इस इंसान को लेकर कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हो। बट इन्होंने बेसिकली आपको नहीं समझा है। वी हैव प्राइड, क्योंकि इस इंसान को कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ रहे हैं ईगो के। बिकॉज ये इंसान को अपने आप से ज़्यादा जो है ना ऐसा लग रहा है मोहब्बत थी, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे। बट अभी ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और जिन लोगों ने आपके साथ कुछ किया है बुरा उस चीज़ की आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बिकॉज इनको लग रहा है ब्लॉकेजेस जो हैं वो तभी रिमूव होंगी जब ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं और अपने प्राइड को एक साइड पे रखना चाहते हैं। बिकॉज इस प्राइड की वजह से, इस ईगो की वजह से, सेल्फ सेंटर्ड होने की वजह से, या फिर अपना ही सब कुछ किसी तरह से ज़्यादा आगे रखने की वजह से, लाइक आप ही समझो इनको, ये ना आपको समझे। बट मुझे लग रहा है शायद इस इंसान ने आपको समझा नहीं है और अब उसी चीज़ का कहीं ना कहीं इस इंसान को गिल्ट हो रहा है। यस बिकॉज इनको लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग जो है ना डेफिनेटली अपनी इनकी सोल सर्चिंग हो रही है यहाँ पे। तो जब इन्होंने अपनी सोल सर्चिंग की है देन इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि इस इंसान की तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई हैं। यस बट आप ऑनेस्टी के साथ चल रहे थे इनके साथ और अब वही चीज़ें ये पर्सन खुद जो है ना वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपने अपने आप को टोटली क्लोज ऑफ कर लिया, या फिर आपने अपने आप को एक मिस्ट्री में रख लिया, आप अपने आप को लाइक एक्सप्रेस करना आपने
स्टॉप लगा दिया कि फुल स्टॉप, अब मैंने एक्सप्रेस नहीं करना इस इंसान को, बिकॉज आपने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया, सब कुछ बोल दिया, बट ये नहीं समझ रहे थे आपको, वट एवर मेल फीमेल। बट अभी ये इंसान जो है वो अपने हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं जिन चीज़ों का आपको ब्लेम किया या जो चीज़ें ये पर्सन खुद मेंटेन नहीं कर पाए, तो अब ये इंसान जो भी है वो अब आपके साथ आगे रिलेशन रखना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि ये गिल्टी हो रहा है ये पर्सन। वी हैव डिस्कवर योर लाइफ पर्पस, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि आपके साथ इस इंसान का कोई ना कोई पर्पस जुड़ा हुआ है, लाइफ का है, सोल का है, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों का मुझे सोलमेट का कनेक्शन दिख रहा है। 29 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है 11 एंड 2 नंबर इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, 22 की एनर्जी भी दिख रही है, 22 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। प्राइड की एनर्जी यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पे इस इंसान को कोई ना कोई बहुत ज़्यादा अपने पे प्राइड था। यस, और वो प्राइड अब ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान का टोटली जो है वो मिट्टी में मिल गया है इन अ वेरी सिंपल वर्ड। यस, अब इस क्योंकि बिकॉज इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे अपनी या तो ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा कोई प्राइड था, या फिर अपने आप पे किसी भी तरह का प्राइड हो सकता है, या इस इंसान के अंदर कुछ नेचर ऐसी है कि अपने आप को पसंद करना, अपने आप से प्यार करना, पार्टनर की कोई केयर नहीं थी, पार्टनर का किसी तरह का कोई ख्याल नहीं था, तो उस वजह से ऐसा लग रहा है इस इंसान को अब गिल्ट हो रहा है। यस, या फिर ये पर्सन आपको शायद अपने से कहीं ना कहीं कंपैटिबल नहीं समझ रहे थे, या इनको फील हो रहा था कि आप कुछ भी नहीं हो इस इंसान के सामने, यही सब कुछ है, यही पर्सन खूबसूरत है, आप के अंदर कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है। यस, बिकॉज मुझे लग रहा है इस इंसान ने, कुछ लोगों ने हो सकता है आपको खुद रिजेक्ट किया अपने प्राइड की वजह से, मे बी कोई कंपैरिजन हो सकता है आपके बीच में चल रहा था, या ये पर्सन आपके साथ कोई कंपैरिजन कर रहे थे कि जैसे ये खुद ज़्यादा खूबसूरत हैं, ज़्यादा गुड लुकिंग है, कहीं ना कहीं ये आपसे बेटर डिजर्व करते हैं। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे, मुझे चैनल हो रहे हैं यहाँ पे मैसेजेस। यस, तो उसकी बेस पे हो सकता है इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, बट अभी इनको लग रहा है कि इन्होंने जो है ना वो गिल्टी हो रहा है, गिल्ट लाइक कहीं ना कहीं गलत किया इस इंसान ने, तो अब ये अपने उस गिल्ट को रिलीज़ करने के लिए कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान की जो है ना वो इस टाइम सोल सर्चिंग चल रही है, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी लाइफ का पर्पस, इनकी सोल का पर्पस आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक सोलमेट कनेक्शन है। तो जब तक इस इंसान की सोल आपसे कनेक्ट नहीं होगी तब तक ये पर्सन ना तो कंप्लीट होंगे, ना ही कंफर्टेबल और पीस फील कर पाएंगे। दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं रिलेशनशिप को रखने के लिए और आपसे अपने किए की माफ़ी मांगने के लिए। यस, बिकॉज इनको पता चल रहा है अब कि इस इंसान ने गलत किया, इन्होंने अच्छा नहीं किया आपके साथ। नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 13 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 4 नंबर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे 24 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है, एंड कुछ लोग यहाँ पे 30+ हैं, 20+, 30+ मोस्टली मुझे वैसे यहाँ पे एज दिख रही है, बट कुछ लोग मे बी 40+ भी हो सकते हैं। बट इस इंसान ने अपने प्राइड में, अपने ईगो में आके आपको रिजेक्ट किया है, और अब उसी को कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना अपनी गलती का एहसास हो रहा है इनको, क्योंकि प्राइड 2 टाइम रिपीट हुआ है। इट मीन्स कि इसके अंदर ये पर्सन जो भी है ना, इनके अंदर ये प्रॉब्लम है, अपने आप को या तो बहुत कुछ समझना, या फिर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना, सेल्फ सेंटर्ड की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये टॉक्सिसिटी में भी कन्वर्ट हो जाती है जब आप हद से ज़्यादा अपने आप को प्रेफर करना स्टार्ट कर देते हो, और हद से ज़्यादा आप अपने ऊपर जो है वो फोकस करते हो, या फिर अपनी इम्पोर्टेंस को ज़्यादा रखते हो अपने पार्टनर को इग्नोर करके, तो वो चीज़ें फिर प्राइड में कहीं ना कहीं आ जाती हैं। यस, एनीहाउ लेट्स सी मोर, देख लेते हैं नेक्स्ट मूव पर्सन ऑन योर माइंड, क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। ओके, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। या वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड। अच्छा, नेक्स्ट मूव मुझे ऐसे दिख रहा है ये इंसान को गिल्टी होगा बहुत ज़्यादा, ये गिल्ट फील करेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, या फिर किसी तरह से आप लोग सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ ग्रूमिंग करोगे, अपनी लाइफ में जो है अपनी इंडिपेंडेंसी पे फोकस करोगे, अपनी लाइफ में सक्सेस को फोकस करोगे, जो भी आपका यहाँ पे इंटरेस्ट दिख रहा है इस इंसान को लग रहा है वो कहीं ना कहीं परेशान करेगा बहुत ज़्यादा, और जितना इस इंसान ने आपको जो रिजेक्शन दी है उसका गिल्ट होने वाला है इस इंसान को बहुत ज़्यादा। बिकॉज मुझे लग रहा है अगर आप लोग ऑलरेडी अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है, आप सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इंपॉर्टेंस पे फोकस कर रहे हो, तो वो चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत गिल्ट दे भी रही हैं, और ऑलरेडी आगे भी चीज़ें जाके बहुत ज़्यादा गिल्टी होने वाली हैं। आपको रिजेक्शन का इस इंसान को अफसोस होगा, आपको रिजेक्ट कर देने का, आपको छोड़ देने का रिग्रेट दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल पेन की एनर्जी दिख रही है, मेंटल एंग्विश दिख रही है। ये पर्सन को आपको खोने का बहुत अफसोस होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। मूव अभी हाँ फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा, बट हाँ
गिल्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इस पर्सन को आगे आने वाले टाइम में बहुत गिल्टी होना है। देन ये पर्सन कोई ना कोई स्टेप लेंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा हो सकता है थर्ड पार्टी या तो इस इंसान की अपनी प्राइड या ईगो रही है, बट किसी भी तरह से कोई और थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें ब्लॉकेज आपके बीच में जो आई हैं वो इस इंसान के अपने ईगो रिजेक्शन की वजह से आई हैं। यस और कहीं ना कहीं इस इंसान को अब लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा अपनी लाइफ में फ़ोकस कर रहे हो, एंड अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग हो। तो जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे वो चीज़ें, हाँ आपकी साइड से भी नेगेटिव नहीं दिख रही मुझे, बट इस इंसान ने जो अपने हद से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करके आपको इग्नोर करके आपके नीड्स को, आप क्या फील करे उसको एक तरह से इग्नोर करके उन चीज़ों को जिस तरह से भी बनाया है, उस चीज़ का इस पर्सन को गिल्ट है। आप ब्लेम लेने के लिए भी ये पर्सन रेडी है कि पता है इनको कि इनकी गलती है, उस चीज़ को एडमिट करने के लिए मुझे रेडी दिख रहा है ये पर्सन। बट हाँ आपको लेकर नेक्स्ट मूव में मुझे गिल्ट दिख रहा है। यस उस चीज़ को लेकर एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन दिख रहा है, आपको खोने का अफसोस या और उस चीज़ को लेकर माफ़ी मांगने की एक अर्ज इस इंसान के अंदर मुझे दिख रही है। यस मैं ये नहीं कहूँगी कि माफ़ी मांगेंगे, अभी नहीं दिख रहा, मांगना चाहते ज़रूर है क्योंकि फीलिंग्स में भी यही चीज़ आई है। बट हाँ आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा इस इंसान को जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन होगी, मेंटल एंग्विश है, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं आगे चल के और ज़्यादा मज़ीद आपको। बट यहाँ पे थोड़ी टाइमिंग लगेगी, नेक्स्ट मूव अभी मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि जब हद से ज़्यादा गिल्ट बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, तकलीफ़ बढ़ेगी, यस रातों की नींदें उड़ जाएंगी, फिर जाके कोई ना कोई आगे स्टेप लेगा ये पर्सन आपकी तरफ कोई मूव का। बट अभी मुझे आज की एनर्जी जो है उसमें नहीं दिख रहा। यस सो नंबर 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 9 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।